औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में बादल देखना। बादल देखने की क्या ताबीरें हो सकती हैं, इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ख्वाब में बादल देखने की 17 मुख्तलिफ सूरतें बयान करते हैं। हर किसी की ताबीर अलग-अलग है। अगर कोई शख्स ख्वाब में उड़ता हुआ बादल देखता है, ये शख्स को नेकी हासिल होगी, ये शख्स इल्म पाएगा, हिकमत दानाई पाएगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में आसमान पर बादल देखता है, ऐसे शख्स पर हाकिम वक्त या साहिब इक़्तिदार मेहरबान होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में बादल देखता है, इसकी ताबीर कश्तियों से भी दी जाती है। ये शख्स कश्तियों में सफ़र करेगा, कश्ती की सवारी करेगा और समुद्री सफ़र की तरफ इशारा है। इसकी ताबीर इस शख्स की बीवी भी हामला हो सकती है, उम्मीद से हो सकती है। और इसकी ताबीर और भी है। ख्वाब में बादलों को देखना ख्वाब में बारिश होने की अलामत निशानी भी हो सकती है। अगर कोई शख्स ख्वाब में बादल देखता है, स्याह रंग के बादल देखता है, गरज चमक के साथ देखता है, गरज चमक भी हो रही है और उनमें पत्थर भी है, उसकी ताबीर ये है बादशाह या हाकिम की तरफ से कोई सख्त सज़ा पाएगा, कोई अजाब आएगा या बादशाह की तरफ से सख्त अहकामात नाफिज किए जाएंगे, नाफिज होंगे। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि बादल आसमान से उतर कर उसकी घर या छत पर आए हैं, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि बादल उतर कर उसकी छत या आसमान पर आए हुए हैं, अगर वो शख्स काफिर है, ख्वाब देखने वाला तो मुसलमान हो जाएगा। अगर मोमिन ये ख्वाब देखे और अल्लाह की तरफ से नेमतें हिकमतें पाएगा, और अगर वो शादीशुदा है तो अनकरीब उसकी शादी हो जाएगी और उसकी बीवी हामला हो जाएगी। इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स आसमान पर बादल देखता है, ख्वाब में वो बादल पूरे आसमान पर छाए हुए हैं, ख्वाब में देखता है कि बादल आसमान पर पूरे छाए हुए हैं, ये शख्स किसी मुसीबत, रंज, परेशानी में मुब्तला हो सकता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में बरसता हुआ बादल देखता है कि बादल बरस रहा है बारिश की तरह, ऐसा ख्वाब देखने वाला शख्स खैर व बरकत पाएगा, उस शख्स के रिज़्क में इजाफा होगा और उस शख्स के लिए आराम व आसाइश आम होगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में जर्द बादल देखता है, पीले रंग का बादल देखता है, ऐसा शख्स बीमार होगा और औरत से गम और रंज पाएगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में सुर्ख बादल देखता है तो इसकी ताबीर ये है, ये शख्स मेहनत, बला, गिरफ्तारी में मुब्तला होगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने जब भी किसी कौम पर अजाब नाजल किया है तो पहले उस पर सुर्ख बादल नाजल किए हैं। यानी ख्वाब में सुर्ख बादल देखना अच्छी इलामत नहीं है। ऐसा ख्वाब देखने वाले को सदका खैरात इस्तगफार करना चाहिए। अगर कोई शख्स ख्वाब में सफ़ेद बादल देखता है, ऐसा शख्स लोगों से इल्म व हिकमत हासिल करेगा, लोग इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। अगर कोई शख्स ख्वाब में स्याह बादल देखता है, ऐसे शख्स को रंज, गम, अजाब पेश आएगा, ये शख्स फ़िक्र अंदेशे में मुब्तला होगा। हज़रत जाबर मग़रिबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर कोई शख्स ख्वाब में बादल के टुकड़े खाता है, ख्वाब में कि वो टुकड़े खा रहा है, ऐसा शख्स की ज़िंदगी हिकमत से भरपूर होगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में बादल का टुकड़ा देखता है, इसकी ताबीर ये है, ये शख्स कोई बड़ा ओहदा हासिल करेगा, कोई तरक्की पाएगा, कोई इसे नौकरी मिलेगी। इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स बादल की गरज चमक सुनता है ख्वाब में, अगर बीमार है तो शफा मिलेगी, और अगर कोई कारोबार, कोई काम करता है, उसे अच्छी खबर मिलेगी, कोई खुशखबरी मिलेगी। इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वह बादलों पर सवार है और उड़े जा रहा है, बादल इसको लेके उड़ाए चले जा रहे हैं, इसकी ताबीर ये है,
اگر یہ شخص سفر کا خواہش مند ہے تو سفر کرے گا، حج کا خواہش مند ہے تو حج کرے گا، اگر شادی کا خواہش مند ہے، کنوارا ہے تو شادی کرے گا، اگر شادی شدہ عام آدمی ہے تو نیکی اور علم کی بنیاد پر شہرت پائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بادل ٹوٹ کر لوگوں کے گھروں میں غلے، اناج، فصلوں اور گوداموں پر گر رہے ہیں، بادل ٹوٹ کر گر رہے ہیں، اس کی تعبیر یہ ہے ان قریب قحط سالی آئے گی، جیسے ٹڈیاں، عذاب، مصیبتیں، آفتیں آئیں گی، یا کوئی طوفانی بارش، تیز بارش آئے گی جس سے نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ ایسے شخص کو خواب دیکھنے والے کو صدقہ و خیرات استغفار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص خواب میں بادلوں میں کوئی ناپسند قسم کی چیز دیکھتا ہے کہ اس کو وہ پسند نہیں ہے، جسے آگ، سانپ، بچھو وغیرہ دیکھتا ہے، گرم ہوا نکلتی ہوئی دیکھتا ہے، بادلوں سے گرم ہوا نکل رہی ہے، اس کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے اس گھر، اس علاقے پر دشمن حملہ آور ہوں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ اس کی تعبیر یہ بھی دی جاتی ہے اس علاقے میں، اس گھر میں کوئی فتنہ فساد واقع ہوگا، بدعت ایجاد ہوگی، بدعت عام ہوگی، بے دینیاں ہوں گی، مختلف قسم کے مذاہب پیدا ہوں گے، اس چیز کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ بادلوں کو جمع کر رہا ہے، اکٹھا کر رہا ہے خواب میں، وہ شخص حکمت اور بادشاہت پائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے اپنا گھر، کوٹھی، بنگلہ بادلوں پر بنا کر کوئی کوٹھی رکھی ہوئی ہے، گھر بنایا ہوا ہے، اس کی تعبیر یہ شخص دنیا حاصل کرے گا اور حلال طریقے سے حاصل کرے گا، جو بھی چیز حاصل کرے گا حلال طریقے سے حاصل کرے گا، اس چیز کی علامت ہے۔ معزز سامعین و کرام، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کے حامی ناصر ہوں۔ جزاک اللہ۔